गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हमारी क्लास जो है पुनः 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं तो टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है। ऑफलाइन क्लासेस की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन अब जो है आप लोगों की कोशिश यही है कि ऑनलाइन भी में भी जो है आप लोगों की क्लासेस चलें। ठीक है, तो अभी जो है यही टाइम की वजह से आप लोगों की क्लासेस टाइम से जो है अपलोड नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, लेकिन अब कोशिश धीरे धीरे करी जा रही है कि आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो यहाँ पर भी। तो आज हमें क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट में, आपका जो सिलेबस है 10 यूनिट में बटा हुआ है और मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी अपने सिलेबस से परिचित होंगे। जो आपकी पहली यूनिट है आपकी भाषा विज्ञान वाली, और भाषा विज्ञान वाली यूनिट में ही जो है आपका हिंदी की बोलियां और उपभाषाएं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज जो है हमें क्या देखना है, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हर बार का, चाहे आपका दिसंबर वाला एग्जाम हो चाहे आपका जून वाला एग्जाम हो, अभी जो आपका लास्ट दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी जो है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बोलियों से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस बार का जो अभी आपका जून वाला एग्जाम हुआ है तो इसमें भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अभी री एग्जाम होएगा आपका। तो बोलियां, ये टॉपिक जो है आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से हर बार जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी की बोलियां और उपभाषाओं की बात करें, वैसे जो सर्वमान्य है, आपका सर्वमान्य क्या है कि हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं, और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत जो है आपकी 17 बोलियां बटी हुई हैं। ठीक है, अब कई जगह जो है आप लोग 18 बोलियां भी कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में पढ़ते हैं, और कहीं किसी किसी बुक में जो है आप 19 बोलियां भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वान हैं, और अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग तरीके से जो है इनका जो बोलियां हैं, बोलियों का जो संख्या है अलग अलग जो है बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज है, किसी के बारे में विचार है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग जो है उसके बारे में एक ही बात कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग जो है विचारक आते हैं, अलग अलग जो है यहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से जो है इनका ये जो इन बोलियां हैं, इन बोलियों की जो है संख्या बताते हैं। तो यहाँ पर हिंदी की जो सर्वमान्य है आपकी 5 उपभाषाएं, और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत जो है 17 बोलियां हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। यहाँ पर भोलानाथ तिवारी, इनका क्या मानना है, इन्होंने जो है तज्जुबे की और निमाड़ी, इन दोनों बोलियों को जो है इन्होंने माना है, और इन दोनों बोलियों को इन्होंने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या किया है, सम्मिलित किया है। इसी वजह से तज्जुबे की और कौन सी आपकी निमाड़ी, इन दोनों बोलियों को अगर जोड़ दिया जाएगा, 17 बोलियां आपकी पहले से हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी अभी मैं आपको बताऊंगी, इसके अंतर्गत जो है आपकी 5 बोलियां आती हैं, तो इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया। अब जो संख्या हो जाती है भोलानाथ तिवारी के अनुसार कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो है 2 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, जो डॉक्टर गियर्सन है, गियर्सन का जो मत है ना, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं, ये इनका जो है सर्वमान्य है। ठीक है, तो गियर्सन का मानना है कि हिंदी की जो है 2 उपभाषाएं, एक तो आपका कौन सा है, 5 उपभाषा क्षेत्र मैंने आपको जो है यहाँ पर बताऊंगी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं और कौन से उपभाषा का जो है विकास, कौन सी बोली का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है। तो इन्होंने, गियर्सन ने जो है 2 उपभाषाएं, अब 2 उपभाषाएं कौन कौन सी, एक तो आपका पश्चिमी हिंदी है और एक जो है आपका कौन सा है, पूर्वी हिंदी है। बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं पंखा इधर लगा लूं। चलिए अब ठीक है। तो क्या है, 2 उपभाषाएं कौन कौन सी, एक तो आपका पश्चिमी हिंदी और एक जो है आपका पूर्वी हिंदी। अब यहाँ पर इन 2 उपभाषा क्षेत्रों के अंतर्गत गियर्सन ने जो है 8 बोलियां निर्धारित करी हैं। अब 8 बोलियां, वैसे अगर हम बात करें 8 बोलियां जो आपका पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है आपकी 5 बोलियां आती हैं, और जो आपकी पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है आपकी कौन सी, कितनी, 3 बोलियां आती हैं। ठीक है, तो 5, 3, 8 जो है डॉक्टर गियर्सन ने पश्चिमी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है कितनी बोलियां, 8 बोलियों का उल्लेख इन्होंने किया है। और सदियों तक जो है भाषा इतिहास के अंतर्गत जो गियर्सन का
मान्यता है, जो गियर्सन का मत है, तो ये जो है क्या किया गया, इसको स्वीकार किया गया है और इन्हीं की जो मान्यता है, इसी मान्यता को जो है क्या किया गया है, माना गया है। ठीक है, और यही जो है सर्वमान्य है। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत आपकी 17 बोलियां हैं। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं कौन सी भाषा जो है आपकी कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, कौन से उपभाषा के अंतर्गत जो है आपकी कितनी बोलियां हैं, कौन से उपभाषा और बोली क्षेत्र का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है उपभाषाएं, अपभ्रंश और बोलियां दिया हुआ है। देखिए, मैंने आपको भी क्या बताया कि आपकी जो 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं इनमें से कौन कौन सी हैं। एक तो आपका पूर्वी हिंदी है, एक जो है आपका पश्चिमी हिंदी है, तीसरा जो है आपका पहाड़ी हिंदी है, चौथा है आपका राजस्थानी हिंदी और पांचवा है आपका कौन सा, बिहारी हिंदी। अब कई बार आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इस अपभ्रंश का, या फिर जो है जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास जो है कौन से अपभ्रंश से हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। कई बार जो है सही मिलान करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपकी पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। वही पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी का जो विकास है किससे हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जिसके अंतर्गत कितनी 5 बोलियां आती हैं। ये 5 बोलियां जो है दी हुई है। इसके अलावा जो है आपका पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी का जो विकास है आपका शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसका जो इसके अंतर्गत जो आपकी बोलियां आती हैं कौन सी आती हैं, 2 आती हैं। एक तो आपका पश्चिमी पहाड़ी हो गया और एक जो है आपका कौन सा हो गया, मध्यवर्ती पहाड़ी हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है आपका राजस्थानी पश्चिमी या फिर जो है राजस्थानी हिंदी, यहां पर आप कर लीजिए राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी का जो विकास हुआ है किससे हुआ है, अपभ्रंश की शौरसेनी से हुआ है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपके 4 क्षेत्र आते हैं। 4 क्षेत्र कौन कौन से, आपका एक तो पूर्वी राजस्थान हो गया, उत्तरी राजस्थान हो गया और दक्षिणी राजस्थान हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आपका ये राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती, मालवी, ये भाषाएं जो है ये जो है आपकी बोलियां आती हैं। इसके अलावा जो है आपका कौन सा है, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, तो देखिए बिहारी हिंदी की बात करें, इसका जो विकास हुआ है किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और इसके अंतर्गत जो आपकी बोलियां आती हैं कितनी आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। तो आपका मगही हो गया, मैथिली हो गया और कौन सा हो गया, भोजपुरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम इनको एक एक करके देखेंगे। जो आपके 5 उपभाषा क्षेत्र हैं, इन 5 उपभाषा क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं और इसका क्षेत्र क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है आपकी यहाँ पर बात करें पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया कि 3 बोलियां आती हैं। अब ये 3 बोलियां कौन कौन सी हैं, तो आपका अवधी हो गया, एक जो है आपका बघेली हो गया और तीसरी जो है आपकी कौन सी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई। सबसे पहले जो है हम पूर्वी के बारे में जो है जानते हैं और पूर्वी का क्षेत्र क्या है इसके बारे में जो है हम जानते हैं। ठीक है, तो अवधी की अगर हम बात करें, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है आपकी अवधी आती है। तो अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी बोलियों में से अवधी सर्वप्रथम बोली मानी जाती है, जिसको जो है कोसली पूर्वी इसके जो है अन्य नाम माने जाते हैं, लेकिन अवधी नाम ही जो है सर्वाधिक क्या है, प्रचलित है। ठीक है, यही जो है माना जाता है अवधी। अवधी बोली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है, इस बात को ध्यान देना है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ पर जो है ये बोलियां बोली जाती हैं, तो अवधी बोली का जो केंद्र है वो कौन सा है, अयोध्या है। और अयोध्या का ही विकसित रूप क्या है, आपका अवध है। ठीक है, अवध क्षेत्र में जो है अवधी बोली जाती है। एक जो है प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है, और आप लोगों के सिलेबस में है एक जो है उस उपन्यास का नाम जो है मेरे दिमाग में है बट याद नहीं आ रहा कौन सा उपन्यास है। तो उस उपन्यास, गोदान उपन्यास। ठीक है, तो गोदान उपन्यास में जो है प्रेमचंद ने क्या किया है, वहां पर जो है उन्होंने उसकी भूमिका में बताया है कि गोदान उपन्यास जो है ये सेमरी और बिलारी गांव का जो है वहां पर वर्णन है। सेमरी और बिलारी गांव की जो है कथा है और ये जो है अवध क्षेत्र में पड़ता है।
और प्रेमचंद ने बताया कि जिले का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अवध क्षेत्र, ये जो आपका लखनऊ के आसपास वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर जो है ये जो सेमरी और बिलारी गांव है, यहाँ पर जो है मिलता है। तो अयोध्या जो आपकी अवधि है ना, अयोध्या जो है इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। अयोध्या का ही जो विकसित रूप है वो क्या है, अवध है। जैसे अवधि बना है, ये जो है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, यहाँ पर क्या बोली जाती है, यहाँ पर जो है आपकी अवधि बोली जाती है। इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। कई बार जो है इनके जो क्षेत्र है ना, इनको जो है सही मिलान करने के लिए आ जाता है। अब साहित्यिक रचनाएं वगैरह इसमें कैसे हुई हैं, तो साहित्यिक रचनाओं वगैरह की अगर हम बात करें तो अवधि में जो साहित्य है ना, साहित्य एवं लोक साहित्य जो है पर्याप्त मात्रा में हमें अवधि में जो है मिलता है। इसके जो प्रथम कवि हैं, कई बार आप लोगों से कवि पूछा जाता है, तो इसके जो प्रथम कवि हैं अवधि के कौन है, मुल्ला दाऊद है, जिनकी रचना है कौन सी, चंदायन, जो कि अवधि में है। इसके अलावा जो है तुलसीदास है, तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो भी जो है आपका अवधि में है। जायसी की जो पद्मावत है ये भी जो है आपका किस में है, अवधि में है। कुतुबन की जो मृगावती है ये भी जो है आपकी अवधि में है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि साहित्यिक रूप से अगर हम बात करें तो अवधि का विकास जो है पर्याप्त मात्रा में अवधि का जो है प्रयोग मिला है यहाँ पर, ठीक है। अवधि की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, मुल्ला दाऊद और जायसी और कुतुबन। इसके साथ साथ जो समस्त आपके सूफी काव्य है ना, ये भी किस में लिखे गए हैं, ये भी जो है आपके अवधि में लिखे गए हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पद्मावत, नागवती, वियोग वर्णन, ठीक है। तो ये जो है आपका किस में है, अवधि में है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं हैं अवधि में संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं। कैसे शब्द आपको यहाँ पर मिलेंगे, बेटा, बेटुआ, बेटौना, ऐसे शब्द जो है यहाँ पर आपको अवधि में सुनने को मिलेंगे, बोलने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है बहुवचन खड़ी बोली की तरह अवधि में मिलते हैं। जैसे लड़का से लड़के हो जाता है और घोड़ा से क्या हो जाता है, घोड़े हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है स्वार्थे प्रत्यय वा का जो है व्यापक यहाँ पर जो है प्रयोग मिलता है, वा प्रत्यय। प्रत्यय आप यहाँ पर जब मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी तो प्रत्यय उपसर्ग क्या होता है, देखिए जो प्रत्यय होता है ना वो किसी भी शब्द के बाद में जुड़ करके जो है उस शब्द का अर्थ बदल दे, वो आपका जो है क्या होता है, प्रत्यय होता है। यानी कि कोई भी शब्द है, किसी भी शब्द के बाद में जो शब्द जुड़ते हैं, जैसे वा यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये जो है यहाँ पर जैसे मोरवा लिखा हुआ है तो ये क्या है, मोर जो है आपका शब्द है और इसमें वा प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरीके से घोरवा लिखा हुआ है तो घोर जो है आपका शब्द है, इसमें वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपकी अवधि है, अवधि में वा प्रत्यय का जो है व्यापक रूप में प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति जो है अवधि की एक मुख्य विशेषता यहाँ पर जो है दिखाई देती है। जैसे आपका कौन सा, इलाका का जो है आपका क्या हो जाता है, इलाका हो जाता है, दौड़ का जो है दौड़ हो जाता है, पेड़ का जो है पेड़ हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वा का बा प्रयोग किया जाता है अवधि में। कोई भी शब्द जैसे आपका वाहन, शुद्ध रूप से वाहन होता है, लेकिन वाहन का अवधि में जो है क्या बोलते हैं, वाहन बोलते हैं, ठीक है। तो वा का बा हो जाता है। जैसे विद्यालय का जो आपका विद्यालय बोलते हैं तो विद्यालय का यहाँ पर अवधि में क्या बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं। विद्यार्थी का जो है विद्यार्थी बोलते हैं। विवेक का जो है विवेक बोलते हैं यहाँ पर। विकास का जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। वाहन का जो है वाहन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है वा का बा हो जाता है अधिकतर, ठीक है। इसी के साथ साथ ड़ा के स्थान पर जो है ना का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोण का जो है क्या हो जाता है, कोण, और फोन का जो है फोन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है हरदेव बाहिरी ने अवधि का जो है एक नमूना दिया है। ये जो है अवधि में इस तरीके से बोला जाता है, एक मनई के दुई बिटुआ रहीन। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि वा प्रत्यय की प्रचुरता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वा यहाँ पर क्या है, वा जो है प्रत्यय है, ठीक है। तो एक मनई के दुई बिटुआ रहीन मतलब कोई आदमी है, उस आदमी के 2 बेटे रहे। ओई जून ओकर जेठ बेटुआ खेत में रहा और हम उठ के अपने बात के लग जाए थे और उससे कहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर अवधि की जो है अवधि में इस तरीके से बोला जाता है।
अगली जो है आपकी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, दूसरी बोली है आपकी कौन सी? बघेली। बघेली की अगर हम बात करें, ये इसका जो विकास है किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, और ये जो है पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली है बघेली आपकी। बघेली का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बघेलखंड की बोली जो है बघेली है, या फिर जो है बघेलखंडी है। इसका जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से रीवा है, नागौर है, शहडोल है, सतना है, मैहर है। मैहर के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका बघेली बोली जाती है। इसके साथ साथ जो है एक विद्वान है उदय नारायण तिवारी, इनका मानना है बघेली के संबंध में, ये कहते हैं कि बघेली के उत्तर में जो है इलाहाबाद की अवधि तथा मिर्जापुर की जो है पश्चिमी भोजपुरी बोली बोली जाती है। इसके पूर्व में जो है छोटा नागपुर तथा मिर्जापुर की जो है छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र तथा दक्षिण में जो है बालाघाट की मराठी तथा दक्षिण पश्चिम में बुंदेलखंडी का क्षेत्र जो है। ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर साहित्यिक रचनाएं वगैरह कैसी हुई हैं, तो साहित्यिक रचनाओं की अगर हम बात करें तो बघेली में जो है ललित साहित्य का प्राय जो है यहाँ पर अभाव हमें देखने को मिलता है। थोड़े जो है दान पत्र यहाँ पर मिलते हैं, 2-4 जो है धार्मिक ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं, और इसी के साथ साथ लोकगीतों और जो है कुछ कथाओं का संग्रह जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और बघेली जो है बोलने वालों की अगर हम संख्या की बात करें, कई बार आप लोगों से संख्या पूछा जाता है, तो बघेली बोलने वालों की जो संख्या है लगभग कितनी है? 60 लाख के आसपास है। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो सर्वनामों में जो है मुझे के स्थान पर मुआ हो जाता है, मोही के स्थान पर तुझे, तुझे के स्थान पर जो है त्वा, तो ही वाही जो है, ऐसे शब्दों का जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। बघेली में भविष्य काल में जो है हूँ रूप की प्रधानता होती है, जैसे जइहा, कहीं, खैया लिखी हो, ऐसे जो है यहाँ पर बोला जाता है। बघेली की जो है ये एक नमूना है, यानी कि बघेली में इस तरीके से बोला जाता है, एक मनई के दुई लड़का रहें। ठीक है। तब ओकर जेठ लड़का खेत में रहा, और मैं उठ के अपने बाप के लगे जाते हो, और वो से कही हो। ये जो है ऐसा किस में बोला जाता है? बघेली में बोला जाता है। ठीक है। आप लोगों ने ऐसी जो भाषा है ना, अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो खबर लहरिया एक जो है अखबार आता है। ठीक है। और उस अखबार को आप लोग पढ़िएगा, ऐसी जो है लोकल की भाषा में जो है वो लिखा जाता है, तो ये ऐसी भाषा जो है उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा तीसरी है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीसरी बोली मानी जाती है, और इसका जो विकास है, इसका विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम है लारिया और खलटाही, इसके जो है अन्य नाम है, कई बार आप लोगों से जो है पूछा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र क्या है, कहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है? तो जो आपका इसका जो क्षेत्र है, तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी होने के कारण इसका जो नाम है क्या पड़ता है? छत्तीसगढ़ी पड़ता है। इसका जो क्षेत्र है, रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है, सारंगगढ़, खैरागढ़, रायपुर और दुर्ग, सरगुजा और कांकेर, कोरिया, यहाँ पर आपका क्या बोला जाता है? यहाँ पर जो है आपकी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। मुख्य रूप से अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ इन क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य की बात करें, साहित्यिक रचनाएं वगैरह, साहित्य में जो है इसका विकास कैसे हुआ है, इसकी अगर हम बात करें तो साहित्य में केवल यहाँ पर आपको लोक साहित्य मिलता है। उदय नारायण तिवारी का जो है कहना है कि अवधी और बघेली छत्तीसगढ़ी में अंतर जो है बहुत कम मानते हैं। वहीं श्याम सुंदर दास की बात करें तो ये कहते हैं छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की संख्या जो है लगभग ये कितना बताते हैं? 70 लाख के आसपास ये संख्या बताते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी विशेषताएं है, महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ी बोली की जो है मुख्य विशेषता मानी जाती है। मतलब महाप्राणीकरण का मतलब ये है, जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे वर्णमाला के अंतर्गत अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें, जो आपका अल्प प्राण होता है ना, तो अल्प प्राण में
जो है जहां पर हमें कम ऊर्जा, कम श्वास, कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, वो आपका क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। यानी कि जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं संख्या में, जो कि 25 होते हैं, तो अल्प प्राणों में से अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का आपका पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का आपका दूसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? आपका अल्प दूसरा और चौथा व्यंजन जो है आपका महाप्राण कहलाता है। तो हमें यहाँ पर जो है इसमें छत्तीसगढ़ी में महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति जो है इसमें हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। जैसे कचहरी का जो है कचहरी का जो है कचेरी हो जाता है, और जन का जो है झन हो जाता है, इलाका का जो है इलाका हो जाता है। ऐसे शब्द जो है यहाँ पर होते हैं। अघोषीकरण की विशेषता जो है छत्तीसगढ़ी की एक अन्य मुख्य विशेषता मानी जाती है। घोष और अघोष आप लोग अपने वर्णमाला वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो है ऐसी बोली यहाँ पर बोली जाती है छत्तीसगढ़ी में, एक ठन मनखे की दुई बेटुआ रहीन, तब वो ओकर बड़का बेटुआ खेत में रहिस, और मैं उठ के अपना ददा मोर जात और वो ला गुठिया। ठीक है, ऐसे शब्द जो है, ऐसे सेंटेंस है छत्तीसगढ़ी में बोले जाते हैं। अगला है आपका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी कितनी बोलियां आती हैं? 5 जो है आपकी बोलियां आती। पश्चिमी हिंदी जो है आपका, इसमें से जो 5 बोलियां हैं कौन कौन सी? एक तो आपका खड़ी बोली है, खड़ी बोली प्लस खड़ी बोली, और जो है आपका कौरबी भी इसका नाम मिल सकता है। ठीक है, खड़ी बोली का ही जो है दूसरा नाम है कौरबी। दूसरा है आपका कौन सा? ब्रजभाषा। तीसरा है आपका कौन सा? कन्नौजी। तीसरा है आपका कौन सा? बुंदेली। और चौथा है आपका कौन सा? हरियाणी, या फिर जो है हरियाणवी, या फिर बांगरू। ठीक है, हरियाणवी का ही अन्य नाम है बांगरू। तो ये 5 बोलियां हैं। अब इन 5 बोलियों के बारे में जो है हमें देखना है। तो कौरबी पहली जो है आपकी बोली है, कौरबी या फिर जो है खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में खड़ी बोली का मुख्य जो है प्रमुख बोली मानी जाती है, और इसका जो विकास हुआ है किससे हुआ है? स्वर सेनी अपभ्रंश से जो है इसका विकास हुआ है। इसके क्षेत्र की बात करें, कहाँ पर जो है आपका जो खड़ी बोली वाला क्षेत्र है, मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अंबाला, देहरादून खड़ी बोली के जो है ये मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब इसके हम नामकरण की बात करें, देखिए जब हम बात करते हैं खड़ी बोली की, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है यहाँ पर हमें देखना है। खड़ी बोली के अंतर्गत जो है आपको कई कवि, लेखक वगैरह देखने को मिलेंगे। इसमें जो साहित्य है जो है आपको काफी मात्रा में थोड़ा देखने को मिलेगा। तो नामकरण की अगर हम बात करें ना, तो खड़ी बोली शब्द का जो प्रयोग है 2 अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी और जो है खड़ी बोली के अर्थ में, दूसरा जो है दिल्ली मेरठ के आसपास की जो लोक बोली है इसके अर्थ में। यहाँ पर खड़ी बोली का जो अभिप्राय है, जो अर्थ है, दूसरे अर्थ से है, और खड़ी बोली में खड़ी का अर्थ होता है, खड़ी का अर्थ जो है वो विवादास्पद है, क्योंकि इसके संबंध में अगर हम बात करें तो कुछ विद्वानों ने जो है इसका जो अभिप्राय है वो शुद्ध माना है, और कुछ ने जो है खड़ी माना है। कुछ विद्वानों ने जो है इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त किया है। खड़ी पाई जो आपका सोया या फिर जो है खाया, ऐसे शब्द होते हैं। वही डॉक्टर गियर्सन क्या कहते हैं इसके संबंध में? ये कहते हैं कि इन्होंने जो अपनी भाषा सर्वेक्षण में इसे क्या कहा है? हिंदुस्तानी कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने जो है इसे खड़ी बोली कहा है, और भोलानाथ तिवारी ने जो है इसे क्या कहा है? कौरबी कहा है। अब ये तीनों नाम जो है आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा? डॉक्टर गियर्सन ने हिंदुस्तानी कहा है, और धीरेन्द्र वर्मा ने जो है इसको खड़ी बोली कहा है, भोलानाथ तिवारी ने जो है इसको क्या कहा है? कौरबी कहा है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम इसके साहित्य की बात करें तो साहित्य में जो है खड़ी बोली साहित्य एवं लोक साहित्य की दृष्टि से जो है काफी संपन्न माना जाता है। जैसे पवाड़ा, लोकगीत, लोक कथा, नाटक पर्याप्त मात्रा में जो है यहाँ पर हमें मिलते हैं। ठीक है, विशेषताओं की अगर हम बात करें तो खड़ी बोली जो है आकारांत प्रधान है, जैसे करना, करता, किया, घोड़ा, छोटा इत्यादि शब्द जो है यहाँ पर बोले जाते हैं। दीर्घ स्वर के बाद जो है मूल व्यंजन के स्थान पर द्वितीय व्यंजन जो है खड़ी बोली को मुख्य विशेषता यहाँ पर मिलती है। जैसे हम द्वितीय व्यंजन की बात करें, द्वितीय व्यंजन होता क्या है? कोई भी शब्द है
और वो शब्द जो है एक शब्द पूरा रहेगा और एक कोई भी वर्ड है, एक वर्ड जो है आपका पूरा रहेगा और सेम वही वर्ड जो है अधूरा एक रहेगा। तो जैसे द्वित्वीकरण की यहाँ पर बात करें, क्या लिखा हुआ है, बापू लिखा हुआ है, रोटी लिखा हुआ है, तो ये जो पा है ना, ये क्या है, ये जो है आपका पूरा है, एक पा पूरा है और एक पा जो है अधूरा है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, द्वित्वीकरण हुआ है। रोटी लिखा हुआ है तो ये एक टा जो है इसमें पूरा है और एक टा जो है इसमें अधूरा है, तो इसमें क्या है, द्वित्वीकरण जो है हुआ है, द्वित व्यंजन आपका ये कहलाएगा। महाप्राण के पूर्वज इसी स्थिति में जो है अल्प प्राण का आगम इसकी अन्य विशेषता मानी जाती है। महाप्राण अल्प प्राण जो मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है कौन सी, ब्रज भाषा। अब ब्रज भाषा की अगर हम बात करें, जो आपका ब्रज वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में की बोलियों में जो ब्रज भाषा है, इसका जो ये जो है मुख्य बोली मानी जाती है। अगर हम इसके अभी आगे बात करूंगी साहित्य में, तो साहित्य में जो है ब्रज भाषा का जो है काफी पर्याप्त मात्रा में जो है यहाँ पर इसका प्रयोग मिला है। तो ब्रज भाषा विकसित है कौन से, सौरचेनी अपभ्रंश से। इसके क्षेत्र की बात करें, इसका जो क्षेत्र है पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कौन सा है, ब्रजमंडल की बोली है, ठीक है। ब्रजमंडल में बोली जाती है ब्रज भाषा आपका। विशुद्ध ब्रज भाषा जो है आपका मथुरा, अलीगढ़, आगरा जिलों में बोली जाती है। इसके अलावा आपका जो है भरतपुर, करौली, ग्वालियर का जो पश्चिमी भाग है, जयपुर का जो पूर्वी वाला भाग है, मुजफ्फरपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, रामपुर इत्यादि, यहाँ पर जो है आपकी क्या बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक विद्वान है धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने जो है क्या कहा है, भरतपुर, करौली तथा ग्वालियर के पश्चिमोत्तर जो पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमोत्तर में इसमें जो है राजस्थानी और बुंदेली की झलक आने लगती है तथा एटा, मैनपुरी, बरेली के जिलों में जो है कुछ कन्नौजीपन जो है आने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अर्थ और नामकरण की, देखिए अर्थ और नामकरण की बात करें तो ब्रज का जो पुराना नाम है वो क्या है, पशुओं या फिर जो है गौओं का समूह होता है। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर जो है जो ब्रज वाला जो आपका मथुरा, आगरा वाला जो क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर तो आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ब्रज का जो नामकरण है, तो इसका जो पुराना नाम है पशु या फिर जो है गौओं का समूह या फिर जो है चारागाह है। पशुपालन की प्रधानता के कारण जो है इसको क्या कहा जाता है, ये क्षेत्र ब्रज कहलाता है और इसी के आधार पर जो है इसकी बोली कौन सी है, ब्रज भाषा अथवा जो है ब्रजी कही जाती है। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अगला है यहाँ पर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य में जो है अगर हम बात करें ना, तो ब्रज जो आपकी भाषा है ना, इसमें साहित्य लोक साहित्य जो है दोनों दृष्टियों से अगर हम देखा जाए तो ब्रज भाषा जो है बहुत संपन्न मानी जाती है। यहाँ पर कुछ विद्वान है जैसे सूरदास, तुलसीदास, नंद, रहीम, रसखान, घनानंद, बिहारी भूषण, देव, रत्नाकर, भारतेंदु ब्रज भाषा के जो है मुख्य कवि माने जाते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। तो अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो उनकी जो गद्य की भाषा है ना, गद्य की भाषा उनकी कौन सी है, खड़ी बोली है। लेकिन जो पद्य की भाषा है ना, पद्य की भाषा कौन सी, आपकी ब्रज भाषा मानी जाती थी। वहीं पर आपने सूरदास के पद देखे होंगे, जो कि ज्यादा से ज्यादा जो है आपके सूरदास के पद किसमें है, ज्यादा से ज्यादा पद आपके हैं ब्रज भाषा में, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तुलसीदास, नंद, रहीम, रसखान, इन सभी के ये सभी जो है किसके, ब्रज भाषा के जो है ये प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी विशेषताएं क्या है, तो ब्रज भाषा जो है ओकारांत प्रधान भाषा है। जैसे मीठो, तीखो, छोटो, बड़ो, ऐसी भाषा जो है यहाँ पर ब्रज में बोली जाती है। व्यंजनाद के स्थान पर बात करें तो ओकारांत जैसे चालू, आपू, बागू जो है ब्रज भाषा की मुख्य विशेषता। नय के स्थान पर जो है नय का प्रयोग होता है। इसमें जैसे उसने का जो है उसने हो जाता है, इन्होंने का जो है इन्हों नय हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका नमूना क्या है, ऐसी जो है यहाँ पर भाषा बोली जाती है। एक जन के दो छोरा रहे, तब वाको बड़ो छोरा खेत पर रहो, और हाँ अटके अपने काका के ढोरे जाते, और वा के जो है कहूंगा, ऐसी जो है यहाँ पर भाषा बोली जाती है,
ठीक है। अब देखिए, आप कहेंगे कि हम जो है किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बोलियों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रज का जो है ब्रज भाषा जो है क्यों इसको बोलते हैं। देखिए, कोई भी भाषा, कोई भी आपकी बोली है, भाषा का रूप जो है जब लेती है, जब उसका प्रयोग जो है साहित्य में ज्यादातर किया जाने लगता है। ठीक है, तो साहित्य में जो है इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाने लगता है, इस वजह से इसको जो है ब्रज बोली नहीं बल्कि क्या कहा जाता है, ब्रज भाषा कहा जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्र कन्नौजी भाषा की जो है कन्नौजी की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्र है कन्नौज के आसपास वाला क्षेत्र। तो हिंदी की बोलियों में एक बोली जो है आपकी कौन सी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, कन्नौजी। ठीक है, और इसका जो विकास हुआ है किससे हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर एक विद्वान है श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी के अनुसार अगर हम बात करें, कन्नौजी का जो मुख्य केंद्र है वो कौन है, फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद जिले का जो इतिहास प्रसिद्ध नगर जो है कन्नौज, कानेकुब्ज जो कि पहले नाम था, कन्नौज के आधार पर ही जो है इस बोली का जो नामकरण हुआ है, क्या हुआ है, कन्नौजी हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो क्षेत्र है आपका, इसका क्षेत्र है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर, हरदोई। हरदोई का जो पश्चिमी भाग है ये जो है इसके मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्य में जो है कन्नौजी में कुछ लोक साहित्य यहाँ पर मिलता है। धीरेन्द्र वर्मा ने जो है ब्रज भाषा से साम्यता के कारण जो है इसे ब्रज भाषा का जो है एक उपरूप इन्होंने माना है। वहीं अगर हम श्याम सुंदर दास की बात करें तो श्याम सुंदर दास के अनुसार जो है कन्नौजी बोलने वालों की जो संख्या है लगभग कितनी है, 45 लाख है। ठीक है, अगला हम बात करिए विशेषताएं, जो आपकी कन्नौजी है इसकी विशेषताएं क्या है। तो कन्नौजी जो है उकारांतता प्रधान बोली है, जैसे सबू, घरू, आप, बाबू, कबू ऐसे शब्द जो है यहाँ पर बोले जाते हैं। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर आपका बहुवचन में हिंदी के लोग के स्थान पर जो है कन्नौजी में वार हो जाता है, ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। हम लोग का जो है हमवार हो जाता है और उन लोग का जो है क्या हो जाता है, उनवार हो जाएगा, यानी कि किसके स्थान पर, बहुवचन के स्थान पर क्या हो जाता है, वार शब्द हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम इसके नमूना की बात करें, कैसी बोली जो है बोली जाती है। तो एक जने के दो लड़का हते, तब उसको बड़ो लड़का खेत में हतो, और मैं उठ के बापू के तीर जाते हो और उनसे कही हो, ये जो है ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अगली आपकी बोली है, चौथी बोली है कौन सी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी बुंदेली। बुंदेली की अगर हम बात करें, बुंदेली या फिर जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग की चतुर्थ बोली मानी जाती है, जिसका विकास किससे हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड की बोली बुंदेली है। झांसी, ग्वालियर और ओरछा वाला जो क्षेत्र है, सागर, इसके अलावा सिवनी, होशंगाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका क्या बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है। इसके साहित्य की बात करें तो बुंदेली में जो आपका लोक साहित्य ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ईश्वरी के फाग जो कि बहुत प्रसिद्ध है, तो बुंदेली में ईश्वरी के फाग जो है बहुत प्रसिद्ध है। इस बात का भी जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ईश्वरी के फाग। अब देखिए यहाँ पर जैसे जो आपका बुंदेली है ना, बुंदेली में आपने देखा कि कुछ क्षेत्र जो है आपके यूपी के हैं और कुछ क्षेत्र जो है आपके एमपी के हैं। तो बुंदेलखंड में जो आपका जो क्षेत्र आपके बुंदेलखंड में आते हैं, एमपी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बुंदेलखंड में आते हैं, और कुछ जो है आपके एमपी के ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बुंदेलखंड में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। हिंदी का जो प्रसिद्ध लोक गाथा है कौन सा है, आल्हा है, और आल्हा जो है बुंदेली की एक उपबोली जो है आपकी कौन सी, बनाफरी जो है प्रसिद्ध है। धीरेन्द्र वर्मा जो है ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली को एक ही उपभाषा के जो है प्रादेशिक रूप मानते हैं। वहीं अगर हम श्याम सुंदर दास की बात करें तो ये क्या कहते हैं, श्याम सुंदर दास जो है बुंदेली की पवारी, राठौरी और बनाफरी, कुंडी और भदावरी इत्यादि जो है 12 उपबोलियां ये बताते हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है, अगला हम बात करें इसकी विशेषताएं।
इसकी विशेषताएं क्या है? बुंदेली में अन्य जो है अल्पीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे मूक, दूध, जीव, ऐसे शब्द जो है यहाँ पर मिलते हैं। सा का जो है छा हो जाते हैं और चा का जो है सा प्रयोग किया जाता है, जैसे सीढ़ी का छीढ़ी, चीनी का सीनी और चाचा का जो है सा, ऐसे जो है यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका नमूना क्या है, कैसे जो है यहाँ पर बोला जाता है, तो एक जने के दो मोड़ा हते, ठीक है, और जब वा के बड़ो भैया खेत में हतो तो उठ के अपने बाप के ठीगा जात ओ वासो कहो हो। ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पर बोला जाता है। पांचवी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पांचवी बोली आपकी कौन सी? हरियाणवी या फिर बांगरू। तो हरियाणवी या फिर बांगरू की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या? बांगरू। ठीक है, तो बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोलियों में जो है हरियाणवी या हरियाणी या फिर जो है बांगरू पांचवी बोली मानी जाती है। इसे क्या कहा जाता है? बांगरू या फिर जो है जाटू भी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो है जाटू की जो संख्या है, तो इसको क्या कहा जाता है? जाटू भी कहा जाता है। तो श्याम सुंदर दास जो है लिखते हैं कि करनाल के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है? बांगर कहलाता है, और इस बोली का जो मुख्य क्षेत्र है वो क्या है? बांगर होने के नाते बांगर कहा जाता है। इस प्रदेश के जो अधिकतर निवासी हैं, अधिकतर निवासी कौन है? जाट हैं, इसीलिए इनकी जो बोली है, इनकी बोली को जाटू भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं रामविलास शर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं कि बांगरू और खड़ी बोली के उपभाषा वाले रूप को जो है अलग अलग नाम ना दे करके जो है एक ही नाम बांगरू से जाना जाता है, बांगरू से जो है अभिहित करते हैं। वहीं शौरसेनी अपभ्रंश से जो है ये विकसित हुआ है आपका जो हरियाणवी या फिर जो है बांगरू की बात करें। इसका जो क्षेत्र है, इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पंजाब, दिल्ली, रोहतक, करनाल, पटियाला, हरियाणा इस बोली के जो है मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार यह जो है दिल्ली, करनाल, रोहतक और हिसार जिला और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं पटियाला, नाभौ और जींद, यहाँ पर जो है आपकी क्या बोली जाती है? बांगरू ही बोली जाती है। साहित्य में अगर हम बात करें, साहित्य में इसका विकास कैसे हुआ है, तो साहित्य में सिर्फ लोक साहित्य ही इसमें मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे अगर हम बात करें, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में अंतर क्या है? पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में अंतर की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात जो है इनकी बोलियों की संख्या को लेकर के अंतर आपको दिखाई देता है। बोलियों की संख्या को लेकर के अंतर कैसे दिखाई देता है? जो आपका पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आती हैं, और जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है आपकी कितनी? 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बोलियों की संख्या को लेकर के अंतर दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अपभ्रंश को लेकर के भी जो है अंतर यहाँ पर स्पष्ट होता है। जैसे जो आपकी पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, और जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो आपका शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो पहला ये चीज आपको ध्यान देना है, बोलियों की संख्या की दृष्टि से जो है इसमें अंतर है। दूसरा जो है ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी में जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, और पश्चिमी हिंदी जो है आपका शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो पूर्वी हिंदी जो है पहाड़ी, बिहारी, उड़िया, बंगला के बीच की बोली है, और वहीं अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो ये पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और मराठी के बीच की बोली है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगली आपकी बोली आती है पहाड़ी बोली। पहाड़ी बोली के अंतर्गत जो है आपका पश्चिमी पहाड़ी जो है हिंदी की 17 बोलियों में से पश्चिमी पहाड़ी बोलती वर्ग के जो है एक मुख्य बोली मानी जाती है। इसका जो विकास है वो किससे हुआ? खस नामक अपभ्रंश से हुआ है, और भोलानाथ तिवारी ने जो है इसको क्या बताया? शौरसेनी अपभ्रंश से बताया, जो कि अभी पीछे आपने देखा होगा कि जो आपका पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इसके अगर हम विकास की बात करें तो इसका जो विकास है वो खस नामक अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मानना है इसका जो विकास है किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसके क्षेत्र क्या क्या है पहाड़ी के?
तो इसका क्षेत्र है जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी और सेवा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी क्या बोली जाती है, आपकी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। ठीक है। इसके अलावा आपका दूसरा है कौन सा, मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में अगर हम बात करें तो मध्यवर्ती पहाड़ी जो है पहाड़ी वर्ग की दूसरी अंतिम बोली मानी जाती है, जो कि मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाली और कुमायूनी दो बोलियों का सामूहिक नाम है। मध्यवर्ती पहाड़ी जो है किससे इसका विकास हुआ है, खस अपभ्रंश से जो है इसका विकास हुआ है। ठीक है। अगला है आपका, इसके क्षेत्र की बात करें, इसके क्षेत्र है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कुमायूनी, गढ़वाल, टिहरी और चमोली, ये जो है इसका आपका क्षेत्र है। इसमें विशेषताओं की बात करें, विशेषताएं जो है आपकी गढ़वाली में कावर की ध्वनियां कंठ और काकल के बीच में जो है बोली जाती है। चावर की जो ध्वनियां है वो अधिक संघर्षी हैं। ला जो है दंताग्र है, ऐसे जो है यहाँ पर ये विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। आपकी राजस्थानी बोलियां, राजस्थानी बोलियों में से आपका पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी में जो है आपका पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी बोली जो है एक प्रमुख बोली मानी जाती है। सौरसेनी के जो है ना विकास, सौरसेनी के जो है ना का विकास हुआ है और नागर अपभ्रंश से जो है इस बोली क्षेत्र जो है पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, सिरोही और जैसलमेर, जयपुर का जो है ये जो उत्तरी भाग है वहां पर आपकी क्या बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थानी बोली जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ इसके अगर हम साहित्य की बात करें, इसमें जो साहित्य है मारवाड़ी में साहित्य और लोक साहित्य दोनों इसमें हमें मिलते हैं। और यहाँ पर जो मीरा के पद आप लोगों ने पढ़े हैं, तो मीरा के पद जो है मारवाड़ी में ही रचित हैं। मारवाड़ी की अगर हम बात करें तो डिंगल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें प्रचुर साहित्य यहाँ पर जो है मिलता है। डिंगल और पिंगल आप लोगों ने जो है सुना होगा, अगर नहीं सुना तो जब मैं आदिकाल पढ़ाऊंगी आपकी जो यूनिट 2 है, तो यूनिट 2 में जब आप आदिकाल पढ़ेंगे तो वहां पर जो है आप क्या पढ़ेंगे, डिंगल और पिंगल जो आपकी पुरानी बोलियां हैं। तो डिंगल और पिंगल, जो आपकी डिंगल है जो कानों में जो है जो चुभती है वो आपकी क्या है, डिंगल। और पिंगल मतलब कानों को जो प्रिय लगती हैं, जो आपके काव्य वगैरह हैं उसमें आपकी किस में है, पिंगल। ठीक है। तो डिंगल मारवाड़ी जो है डिंगल नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें प्रचुर साहित्य जो है हमें मिलता है। इसके अलावा दूसरी है आपकी पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी जो कि आपका जयपुरी, जयपुरी जो है ये आपका एक मुख्य बोली मानी जाती है पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत। इस बोली का जो विकास है वो किससे हुआ है, सौरसेनी नागर अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसके अगर हम क्षेत्रों की बात करें, इसका जो क्षेत्र है राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ इत्यादि, यहाँ पर आपकी क्या बोली जाती है, यहाँ पर पूर्वी राजस्थानी बोली जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें साहित्य की, तो साहित्य में जो है जयपुर में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जो है मिलता है, इसमें पूर्वी में। इसके साथ साथ आपकी तीसरी है दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी जो कि आपका जो मालवी है, तो राजस्थानी बोलियों में जो आपका मालवी है ये मुख्य बोली मानी जाती है। मालवी बोली का जो विकास है वो किससे हुआ है, राजस्थानी बोलियों में से के जो है समान ही हुआ है, और किससे, सौरसेनी के नागर अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ठीक है। इसके क्षेत्र की बात करें, इसका क्षेत्र आपका क्या है, वही आपका इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, गुना, नीमच, ग्वालियर, झालावाड़ और टोंक, चित्तौड़गढ़ का जो कुछ भाग है इसके जो है आपके क्षेत्र माने जाते हैं। वहीं अगर हम इसके साहित्य की बात करें तो साहित्य में इसमें जो है छिटपुट साहित्य और पर्याप्त मात्रा में जो है लोक साहित्य हमें मिलता है, किसमें, दक्षिणी राजस्थानी में, मालवी में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला है आपका चौथी जो राजस्थानी के अंतर्गत है आपकी कौन सी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती। मेवाती बोली की अगर हम बात करें तो मेवाती राजस्थानी बोलियों में से चतुर्थ बोली मानी जाती है, और इसका विकास किससे हुआ है, सौरसेनी के नागर अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके क्षेत्र क्या है, तो अलवर,
इसके क्षेत्र हैं अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा भरतपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो है मेव जाति के नाम पर जो है इस क्षेत्र का नाम पड़ा है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, मेवात पड़ा है। मेवात बोली का जो है मेवाती पड़ा है। मेवाती एक जो है ये मिश्रित बोली कौन सी, अहिरवाटी है। अहिरवाटी कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। इसके साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्य जो है मेवाती में सिर्फ लोक साहित्य ही हमें यहाँ पर मिलता है। अगला है आपका बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी बोलियों के अंतर्गत आपकी कितनी बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपका मगही हो गया और एक जो है आपका मैथिली हो गया और तीसरी जो है आपका कौन सा हो गया, भोजपुरी हो गया, ठीक है, भोजपुरी हो गया। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। इसके अलावा मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही बोली वर्ग की जो है एक प्रमुख बोली मानी जाती है। इसकी बोली का जो विकास है वो किससे हुआ है, मगधी अपभ्रंश से जो है आपका बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अलावा मगही भाषा का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, पटना, बिहार शरीफ, गया और औरंगाबाद, हजारीबाग, पलामू, मुंगेर, भागलपुर, रांची इत्यादि, यह जो है आपके किसके क्षेत्र है, मगही के क्षेत्र है, ठीक है। मगही में साहित्यिक रचनाएं वगैरह कैसे हुई हैं, साहित्य की अगर हम बात करें तो मगही में लोक साहित्य जो है यहाँ पर हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसमें जो है शिष्ट साहित्य का अभाव है। मगही में जो है मन भावन सरस लोक गीतें, विशेष रूप से छठ मैया के जो गीत हैं, क्योंकि छठ जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो बिहार का ही आपका त्योहार है, ठीक है। तो इसमें लोकगीत जो कि छठ मैया के जो गीत है ना वो किस में मिलते हैं, मगही में मिलते हैं, ठीक है। अब जो है साहित्य भी रचा जाने लगा मगही में। बिहार के जो है +2 स्कूलों में भी मगही साहित्य को जोड़ा गया है और बाबा मोहनदास, बाबा हेमनाथ, जयनाथपति मगही के जो है ये मुख्य कवि माने जाते हैं, ठीक है। ये जब आप किसी भी बिहार के एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो वहां पर जो है इन कवियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि मगही के जो है कौन कौन से कवि हैं। वहीं श्याम सुंदर दास के अनुसार अगर हम बात करें तो मगही बोलने वालों की जो संख्या लगभग 66 लाख के आसपास है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, आपकी दूसरी है मैथिली। मैथिली जो है ये आपकी बिहारी बोलियों में से एक मुख्य बोली मानी जाती है। मागधी अपभ्रंश से जो है इसका विकास हुआ है और मैथिली ये जो मिथिला की जो है भाषा है और ये बोली कहाँ पर जाती है, इसका क्षेत्र क्या है, दरभंगा कमिश्नरी का इसका जो है मुख्य क्षेत्र माना जाता है। इसके साथ साथ जो है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, कटिहार, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया और बाढ़ जिला, ये सब जो है मैथिली के मुख्य केंद्र माने जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य जो है मगही और भोजपुरी से मैथिली साहित्य काफी समृद्ध और संपन्न माना जाता है। इसमें प्रचुर साहित्य जो है उपलब्ध है। जैसे यहाँ पर एक कवि है विद्यापति, तो विद्यापति की जो पदावली है ना तो मैथिली में ही जो इसकी रचना हुई है। तो विद्यापति, गोविंद दास और रणजीत, उमापति, हर्षनाथ, हरिमोहन झा इत्यादि जो है मैथिली के अच्छे साहित्यकार माने जाते हैं। बिहार के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी अगर हम बात करें तो इनके पाठ्यक्रमों के अलावा जो है बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के सिविल सर्विस परीक्षा में भी जो है मैथिली ऐच्छिक पाठ्यक्रम के रूप में जो है शामिल किया गया है इस आपकी ये जो आपकी बोली है इसको, ठीक है। इसके अलावा आपकी भोजपुरी, भोजपुरी जो है आपकी ये तीसरी बोली है जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका जो विकास है किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से इसका जो है विकास हुआ है। आप देखिए भोजपुरी बोलने वालों की जो संख्या है ना वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि भोजपुरी हमारे यहाँ पर भारत में तो जो है बोली ही जाती है। इसके अलावा भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं वहाँ पर भी जो है भोजपुरी बोली जाती है। तो इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम पर जो है इस बोली का जो नाम है क्या पड़ा है, भोजपुरी पड़ा है। और भारत में अगर हम बात करें तो भोजपुरी के क्षेत्र जैसे आरा, छपरा, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, यहाँ पर पूर्णिया, आजमगढ़, यहाँ पर आपकी कौन सी भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके यूपी के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, तो यूपी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके
बिहार से सटे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर आपकी कौन सी भोजपुरी ही बोली जाती है। इसके अलावा विदेशों में अगर हम बात करें तो मॉरिशस, वेस्ट इंडीज, सूरीनाम और फिजी, तो इन क्षेत्रों में भी आपकी ये जो है आपके विदेशी क्षेत्र है और यहाँ पर भी जो है आपकी भोजपुरी का प्रचार प्रसार जो है हमें काफी मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसके साहित्य की बात करें तो साहित्य में भोजपुरी में जो है लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में, इसमें शिष्ट साहित्य अत्यल्प है। साथ ही साथ जो है साहित्यिक भाषा के रूप में अगर हम बात करें तो भोजपुरी का उतना प्रचलन नहीं है जितना बोली के रूप में प्रचलन हुआ है। भाषा के अर्थ में अगर हम बात करें तो 1789 ईस्वी में भोजपुरी शब्द का जो प्रयोग है वो जो है हमें मिलता है। इसके अलावा जो है कबीर, धर्मदास, भीखा साहब की रचनाओं में भी जो है हमें भोजपुरी का प्रयोग मिलता है, ठीक है। वही जो है कबीर, श्याम सुंदर दास, इनके अनुसार भोजपुरी बोलने वालों की जो संख्या है लगभग कितनी है, 2,75,00,000 के आसपास जो है भोजपुरी बोलने वालों की संख्या है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं हैं इसमें जो है दीर्घीकरण की प्रवृत्ति भोजपुरी की मुख्य विशेषता है, जैसे लड़िकवा, गिलसवा, बेटवा इत्यादि जो है ऐसे शब्द यहाँ पर बोले जाते हैं। संगीतात्मकता की प्रवृत्ति जो है इसमें इसकी अन्य जो है प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। इसमें कैसे जो है यहाँ पर बोला जाता है भोजपुरी में, एक आदमी या दो बेटा रहे, अब ओकर बड़ा भाई खेत में रहे और हम उठ के अपना बाप कहा जैला कहा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है इस तरीके से भोजपुरी में बोला जाता है। तो ये जो है आज आप लोगों की क्लास रही उपभाषाएं और बोलियों की, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने जो है 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों के बारे में जो है आप लोगों ने देखा कौन सी बोली जो है कहाँ पर किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर जो है आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया जाएगा। इसी तरीके से हमारी आगे आने वाली जो क्लासेस है, क्लासेस करने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ में आप लोगों को शेयर करना है, ताकि आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं वो आप लोगों को आसानी से मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारी क्लासेस से जुड़ सके, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये जो हमारी क्लासेस होती हैं इसकी पीडीएफ नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम जो है वीडियो के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी नोट्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर सभी को बाय बाय, थैंक यू।